वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग एडुटेरिया का जो 2025 फोर्थ एडिशन बुक आया है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन उसे डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है जिसका हम लोग आज सेट नंबर 32 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 31 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस सेट में 68 बीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ था 12 फरवरी 2023 को, उसमें जितना भी क्वेश्चन बिहार रिलेटेड था वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये प्रीवियस ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर 71st बीपीएससी देना है तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन है सेट 32 का कि पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो ये कदीराबाद दरभंगा में बना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि आर्थिक सर्वेक्षण या फिर बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए 68 में कैसे पूछा गया है कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये शिवहर जिला का सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर इस साल का इकोनॉमी सर्वे का बात करें तो इस साल का भी आंसर शिवहर ही होगा, शिवहर का ही प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा। तो 2020-21 में नीति आयोग द्वारा एक एसडीजी रिपोर्ट आया था, उसमें बिहार का स्कोर पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100 में से 52 स्कोर किया था बिहार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगस्त 2022 में कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला मखाना को मिला था। ठीक है, तो मिथिला मखाना को 2022 के अगस्त में जीआई टैग मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पे हम लोग जितना भी जीआई टैग है बिहार का वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आपके लिए हमने पहले से ही ये लिख कर ले आया है ताकि बहुत कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो टोटल 13 जीआई प्रोडक्ट है बिहार के। पहला है मगही पान, ठीक है, दूसरा है मंजूसा आर्ट जो 2021-22 में इसे जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट है आपका मरचा धान, फिर है सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, फिर है भागलपुरी सिल्क, फिर है एप्लिक खटवा वर्क, सिलाव का फेमस खाजा, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट, कतरनी चावल, मिथिला मखाना जो कि 2022-23 में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त 22 में किसे मिला था। तो 2022-23 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका शाही लीची, फिर है भागलपुरी जर्दालू आम और मधुबनी पेंटिंग। तो सबसे पहला जीआई प्रोडक्ट जो बिहार का है वो मधुबनी पेंटिंग 2006-07 में ही मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका था। तो इस तरीके से टोटल 13 जीआई प्रोडक्ट यहाँ पे थे, तो आप एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कैटेगरी में बांट दिया है कि अगर पूछ दे कि खाद्य सामग्री से कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला या फिर कृषि उत्पाद से कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो कैटेगराइज कर दिए हैं। तो कृषि उत्पाद से मिला है शाही लीची और भागलपुर जर्दालू आम, कतरनी चावल, मरचा चावल, मिथिला मखाना और मगही पान को। ठीक है, तो टोटल इसमें 6 कृषि उत्पाद है। हस्तशिल्प उत्पाद हम लोग देखते हैं तो एप्लिक खतवा वर्क, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, सिक्की ग्रास और भागलपुर सिल्क और मंजूसा कला। तो इसमें टोटल 5 हस्तशिल्प हैं। ठीक है, और खाद्य सामग्री में सिलाव का खाजा। तो इस तरीके से अगर कैटेगराइज करके क्वेश्चन पूछ ले तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 13 जीआई टैग यहाँ पे है बिहार से जो भी प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। तो पूछा है कि 2022 में किसे जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं अभी तक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। 2022 में 2 ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पहला है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर जो कि 2002 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, और नालंदा में जो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल है वो 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड लिस्ट में शामिल हुआ था। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने
के आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की है। तो ये रैंक बिहार का 26 आया था, तो कोई भी ऑप्शन में 26 नहीं, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का जो रैंक था वो 26 था। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमने अभी जीआई प्रोडक्ट को डिस्कस कर लिया, बिहार से जितने भी जीआई प्रोडक्ट थे। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया, क्योंकि 27 नवंबर को जो मुख्यमंत्री थे वो राजगीर से उद्घाटन किए थे, राजगीर में जाकर इसका उद्घाटन किए थे, लेकिन 28 नवंबर को वो बोधगया से गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किए थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बोधगया, क्योंकि 28 नवंबर 2022 पूछा है। नेक्स्ट है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना परसेंट था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो बिहार में शहरीकरण का जो स्तर था वो 11.3 था, जो बढ़कर 15.3 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8 का, 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया है। नेक्स्ट है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ये CWG जो जलवायु प्रदेश है उसमें आते हैं। ठीक है, तो CWG जो कैटेगरी है उसमें यूपी और बिहार कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो कौन से राज्य से बिहार का जो जिला है वो मैक्सिमम टच होता है, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि दोनों से टोटल 8 जिला टच होता है बिहार का, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहीं पे बात करें पश्चिम बंगाल का, तो टोटल बिहार का 3 जिला पश्चिम बंगाल से टच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा है चूना पत्थर कैमूर यानी कि भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। तीसरा है कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो ये मोहाना और लीलांजन नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो ये बिहार में ठाकुरगंज में ही पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठाकुरगंज। और ये जो ठाकुरगंज है ये किशनगंज जिला में पड़ता है, तो यहाँ पे हम इसका जिला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक है ठाकुरगंज। ठीक है, तो किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। मतलब बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन से जिला में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ है बढ़ते क्रम में। तो सबसे यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिवान, उसके बाद फिर किशनगंज और सबसे ज़्यादा मधेपुरा जिला में दशकीय वृद्धि हुआ है 2001 से 2011 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। कौन सा जो कृषि आधारित उद्योग है वो बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। तो ये प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका कोई नहीं सही होगा, ये प्रश्न ही डिलीट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में कितना था से बढ़कर 2022 में कितना हो गया है, ये प्रश्न पूछा गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1062 से 1090 हो गया है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2.5%, 2.5%। तो इकोनॉमी सर्वे से आप जैसा कि देख रहे हैं कितना क्वेश्चन प्रश्न मतलब पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सही कौन सा है ये बताना है। तो बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, तो सही है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण फरवरी 1938 में श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो गठित बिहार की निर्वाचित सरकार थी उसने इस्तीफा दे दी थी। नेक्स्ट है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बतख मियाँ। बतख मियाँ ही जो थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाए थे। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ही थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किए थे। नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे एक फैक्ट आप ये भी याद रखिए कि पटना महिला विश्वविद्यालय जो कि पटना वुमेंस कॉलेज है उसकी स्थापना 1940 में होती है, लेकिन पूछा है कि किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर खां। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछा है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिप्स्टन। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पादरी की हवेली। ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। तो इस तरीके से जो 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था टोटल बिहार रिलेटेड, वो 31 प्रश्न टोटल पूछा गया था। तो बिहार स्पेशल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा जो भी प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पे सेट 32 का टोटल 31 क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब